क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अदृश्य हो गए हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस की मीटिंग में या कॉलेज की कैंटीन में सबसे तेज आवाज वाले को ताली मिलती है और आप बस कोने में खड़े देखते रहते हैं? क्या आपका मन करता है कि काश आप भी थोड़े और बोल्ड होते, थोड़े और चालाक होते, थोड़े और एक्सट्रोवर्ट होते? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। यह कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जो हर रोज इसी लड़ाई से गुजरता था। उसे लगता था कि उसकी शांत प्रकृति एक कमजोरी है, एक बीमारी है। उसे नहीं पता था कि यही शांति, यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और यह बदलाव आया एक किताब से, एक ऐसी किताब जिसका नाम है क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। आइए आरव की दुनिया में चलते हैं। आरव नोएडा की एक चमचमाती आईटी कंपनी में जूनियर एनालिस्ट था। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था, बेटा मीठा बोलना, सबसे मिलकर रहना। लेकिन यही तो चूक हो जाती थी ना। आरव मीठा तो बहुत था, लेकिन बोलता कम था। उसकी टीम में रजत नाम का एक लड़का था। रजत के पास नॉलेज कम थी, लेकिन आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि बॉस भी इम्प्रेस हो जाते। मीटिंग रूम में रजत की बातें गूंजती रहती, जबकि आरव चुपचाप अपने लैपटॉप पर असली डेटा एनालिसिस करता रहता। उसने पिछले हफ्ते ही एक ऐसी गलती पकड़ी थी जिससे कंपनी को 20 लाख का नुकसान होने से बच गया था। लेकिन जब एप्रिसिएशन का टाइम आया तो रजत का नाम चमका, क्योंकि रजत ने मीटिंग में सबसे लंबा भाषण दिया था। उस रात आरव अपने फ्लैट के उस छोटे से कमरे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर उसकी आंखें नम थी। मुझ में ही कमी है, मैं हारा हुआ हूँ, मैं इस दुनिया के लिए फिट नहीं हूँ। यह सिर्फ नौकरी का दर्द नहीं था, यह सेल्फ डाउट का वो झर था जो बचपन से उसकी रगों में दौड़ रहा था। स्कूल में रिपोर्ट कार्ड पर लिखा आता था, बहुत शांत है, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिश्तेदार कहते थे, जरा हंसो तो सही, मुंह फुलाकर बैठे रहते हो। उसे लगता था जैसे दुनिया एक ऐसा स्टेज है जहां सिर्फ चीखने चिल्लाने वालों को जगह मिलती है, और वो तो जैसे पर्दे के पीछे बंधा एक परछाई है। उसने फोन उठाया, कुछ ऐसा ढूंढने लगा जो उसे समझा सके। तभी उसकी नजर एक किताब के कवर पर पड़ी। कवर पर लिखा था, क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। लेखिका थी सुसान कैन। पहला पन्ना पलटते ही आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा है। उसने क्वाइट में पढ़ा कि इंसान का दिमाग इस तरह से बना है कि उसे स्वीकार किया जाए, लेकिन दुनिया ने एक ऐसा एक्सट्रोवर्ट आइडियल खड़ा कर दिया है। मतलब ये मान लिया गया कि जो जोर से बोलेगा वही सही है और जो ज्यादा लोगों से मिलेगा वही लीडर है। जैसा कि सुसान कैन कहती है, हमने स्कूल, ऑफिस, हर जगह ओपन प्लान बना दिए, जबरदस्ती की टीम बॉन्डिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रख दिए। लेकिन ये उन लोगों का क्या जो अकेले में, खामोशी में अपना 100% दे सकते हैं। आरव ने किताब में एक लाइन पढ़ी, हर किसी को चमकने के लिए लाइमलाइट की जरूरत नहीं होती, कुछ लोग अंदर से जलते हैं। यह पंक्ति उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजी। उसने किताब को एक सांस में पढ़ना शुरू किया। यह अब सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसकी थेरेपी थी। उसने पढ़ा कि रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी। वो बहुत शर्मीली थी, लेकिन उनकी वजह से अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ बड़ी क्रांति आई। उसने पढ़ा कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े आविष्कारक और विचारक अकेलेपन में बैठकर सोचने वाले लोग थे। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। बॉस ने कहा, क्लाइंट बहुत गुस्से में है, रिजल्ट खराब आ रहा है, कोई जाकर उन्हें मनाए। रजत फटाक से खड़ा हो गया, सर मैं हैंडल कर लूंगा, मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। बॉस मुस्कुराए, लेकिन आरव के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे याद आया क्वाइट में लिखी बात कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं जरूरी नहीं वो सबसे अच्छा सोचते हों। उसकी जगह आप क्या करते? क्या आप चुप रहते या पहली बार बोलने की हिम्मत जुटाते? आरव ने धीरे से हाथ उठाया। उसकी आवाज भारी थी, पर आंखें गहरी थी। सर, रजत बात कर लेगा, लेकिन बात करने से पहले हमें समस्या की जड़ पकड़नी होगी। पिछले 2 हफ्ते से मैं क्लाइंट का डेटा देख रहा हूँ। उन्हें लगता है हमारी वजह से उनका नुकसान हो रहा है,
लेकिन असल में उनके अपने सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन गलत है। मैंने एक साइलेंट डायग्नोसिस की थी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रजत का मुंह खुला का खुला रह गया। बॉस ने चश्मा उतारकर आरव को देखा। यह वही शांत लड़का था जिसे वो अक्सर अनदेखा कर देते थे। तुम्हें कैसे पता चला? बॉस ने पूछा। सर, मैंने सुना। जब सब लोग मीटिंग में अपनी बात कह रहे थे, मैंने क्लाइंट की पुरानी ईमेल्स और एरर लॉग्स पढ़े, आरव ने जवाब दिया। यह वह मोड़ था जहां आरव को समझ आया कि उसकी खामोशी सुनने की ताकत है। उसे क्वाइट की वो सीख याद आई कि इंट्रोवर्ट्स ध्यान से सुनते हैं और सुनना किसी भी रिश्ते या डील की पहली सीढ़ी है। आरव जादुई तो नहीं बन गया था। उसे अभी भी पार्टी में जाना या शोर शराबा पसंद नहीं था, लेकिन अब वो उससे डरता नहीं था। किताब में रिस्टोरेटिव नीश का जिक्र था, यानी अपनी वो जगह ढूंढना जहां आप अपनी ऊर्जा रिचार्ज कर सकें। आरव ने ऑफिस की छत पर एक कोना ढूंढ लिया। जब भी रजत जैसे लोगों का शोर बहुत बढ़ जाता, वो 10 मिनट के लिए वहां जाकर आसमान देखता, गहरी सांस लेता और फिर नई ऊर्जा के साथ लौटता। धीरे धीरे बदलाव साफ दिखने लगा। वो अब मीटिंग में पहले से तैयारी करके जाता था। वो चीखता नहीं था, पर जब बोलता था तो सब सुनते थे, क्योंकि उसकी बातों में वजन होता था, डेटा होता था। उसने अपनी कमजोरी को अपनी यूएसपी बना लिया। उसकी ईमेल्स हमेशा सटीक और पॉलिश्ड होती। जब भी कोई जटिल प्रॉब्लम आती, बॉस अब चिल्लाकर नहीं, बल्कि चुपके से आरव के केबिन में जाते और पूछते, यार, इस पर एक नजर डाल दे। एक दिन आरव को एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी। कैमरा ऑन होते ही उसकी घबराहट वापस लौट आई। सामने वाले एक्सट्रोवर्ट थे, तेज अंग्रेजी बोल रहे थे, बीच में टोक रहे थे। आरव का हाथ कांपने लगा। उसने स्क्रीन को देखा। उसे याद आया क्वाइट की वो लाइन, अपनी शक्तियों पर ध्यान दो, अपनी कमियों पर चिल्लाने की बजाय। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, माफ करें, मैं आपकी बात पूरी तरह समझना चाहता हूँ। क्या आप उस एक्सेल मॉडल पर वापस आ सकते हैं? उसने अपनी बातचीत की गति धीमी कर दी। उसने अपने शांत स्वभाव का फायदा उठाया। तनाव भरे उस माहौल में आरव की शांत आवाज एक ठंडी हवा के झोंके की तरह काम कर गई। क्लाइंट ने कहा, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगता है। तुम सुनते तो हो? माँ, आज प्रमोशन मिल गया, आरव ने धीरे से कहा। माँ की आंखें छलक आईं। मुझे पता था। मैं हमेशा कहती थी ना, मेरा बेटा अंदर से बहुत तेज है। उस दिन आरव समझ गया कि दुनिया को बदलने के लिए अपने आप को बदलना जरूरी नहीं है, अपने आप को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो दुनिया के शोर में अपनी आवाज खोज रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप भी यही करना चाहते हैं ना? आप भी चाहते हैं कि आपको सुना जाए बिना चिल्लाए? तो सुनिए इस कहानी और क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स किताब से हमें जो सीख मिलती है वो ये है। 1. सुनने की ताकत को पहचानिए। बोलने से ज्यादा जरूरी सुनना है। आप जितना कम बोलेंगे, आपके शब्दों की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अगली बार जब आप ग्रुप में हों, तो बीच में टोकने की बजाय पूरी बात सुनिए और फिर सिर्फ एक लाइन में अपनी राय रखिए। आप देखेंगे सब आपकी तरफ देख रहे होंगे। 2. अपना खुद का रिस्टोरेटिव नीश बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है, तो यह आपकी कमजोरी नहीं है। आपको बस रिचार्ज होने की जगह चाहिए। यह एक किताब हो सकती है, संगीत हो सकता है, या फिर बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना। इसे स्वार्थ मत समझिए, यह आपकी जरूरत है। 3. तैयारी ही आपका हथियार है। जैसा कि सुसान कैन ने अपनी किताब क्वाइट में बताया है, इंट्रोवर्ट्स बिना तैयारी के बहस नहीं कर सकते, लेकिन वो तैयारी करके किसी भी बहस को जीत सकते हैं। अगर आपको कोई मीटिंग या प्रेजेंटेशन करनी है, तो उस पर रिसर्च कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस आपकी तैयारी से आएगा, न कि झूठी बहादुरी से। 4. अकेलेपन को अपनाइए। दुनिया आपको बताएगी कि टीम वर्क जरूरी है, अकेले में कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये है कि गहरी सोच और क्रिएटिविटी अक्सर अकेलेपन से ही पैदा होती है। डरिए मत अगर आप अकेले बैठकर सोचना पसंद करते हैं। यही आपकी सुपर पावर है।
5. आपको बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी सीख यही है। क्या आपने कभी सोचा है कि बल्ब बनाने के लिए एडिसन को दिन में 16 घंटे अकेले लैब में बैठना पड़ता था? हर किसी को पार्टी की जान बनने की जरूरत नहीं। कुछ लोग दुनिया को रोशन करने के लिए पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे तुम बहुत शांत हो, तो मुस्कुरा कर कहिए शुक्रिया, और आपको सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि इस दुनिया को बोलने वालों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सुनने और समझने वालों की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि यह कहानी आपके अंदर के उस शांत इंसान की आवाज है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यह सिर्फ एक लाइक नहीं है, यह उन सब लोगों के लिए एक सलाम है जो कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ करते हैं। और ऐसी और कहानियों के लिए जो आपकी कमजोरी को ताकत बनाना सिखाए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी खामोशी को गर्व से जियो।